ज्यादा जज्बाती ना हो, पता नहीं बके होवेगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं हूं ना, देख लूंगा मैं सब। थाने की नुक्कर नुक्कर और एक एक बंदे को मैं जानता हूं अंदर से। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अब नॉक करके आया करोगी तुम। वशमा, खैरियत है? खैर नहीं है भाई, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ ना, एक भाई जो अपनी बहन को बात बात पे प्यारी बहन कहता था, अब वो उसे उसके नाम से बुलाता है, और वो भी बिल्कुल गैरों की तरह। ऐसी बात नहीं है वशमा। रिश्ते खूनी हो या जज्बाती, समंदर से गहरे और पहाड़ों की तरह मजबूत होते हैं। इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम क्यों आई हो? भाई मैंने एक फैसला किया है, मैं भाभी से माफी मांगूंगी, और अब आप बिल्कुल परेशान होना छोड़ दे, बहुत जल्द हमारे घर वापस आ जाएंगे। गुड़िया, ये तुम्हारा जाती फैसला है और बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, वो हमारे घर नहीं आएगी, अपने घर वापस आएगी। ये उसका घर है। हाँ मतलब अपने घर वापस आ जाएंगी, लेकिन फिर भाई अगर ये अपना घर है तो फिर वो छोड़ के क्यों गई? देखो, ये दुनिया फानी है, आर्जी ठहरने की जगह। जाना तो इंसान को यहां से भी पड़ता है, लेकिन कोई भी कभी भी किसी जगह से खुशी से नहीं जाता। ओए होए, जो मैं बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। क्या? नाश्ता रेडी, आ जाए। मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं थाने में ही नाश्ता कर लूंगा। खुदा हाफिज। तो इस किंजा चुड़ैल ने मेरे घर वालों पर क्या जादू किया है, कोई मुजरिम समझता ही नहीं है इसको। लेकिन बेटा, मेरा नाम भी वशमा मुकर्रम भट्ट है, तो मैं एक मिनट के लिए भी चैन से तो नहीं बैठने दूंगी। अरे मैकेनिक, तुम्हारी खटारा बाइक नहीं ठीक हुई अभी तक? तुम्हें क्या मसला, तुमने कहीं जाना उस पर? मैं वशमा मुकर्रम भट्ट तुम्हारी इस खटारा बाइक पे बैठेगी? बेटा, इन योर ड्रीम्स, क्योंकि इस बाइक पर तो मेरी जूती भी जाना पसंद नहीं करेगी। जाओ यार, मेरा वक्त ना जाया करो प्लीज। ये तुम पे मैं अपना वक्त जाया करूंगी? बस सही कह रहे हो, मुझे इस वक्त में कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लेना चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं यार? इतनी बार कैसे कहूं कि मुझसे दूर रहो? अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो इस घर में तो क्या, इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या कहोगे? क्या कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिलो दिमाग में चल क्या रहा है यार? मैं ना ये रोज रोज की छोटी छोटी नीच किस्म की धमकियां सुन के ना तंग आ गई हूँ। कहो क्या कहना है? प्लीज जाओ यार। है बस हो गया गुस्सा खत्म। अच्छी तरह जानते तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कुछ कहने और करने के लिए जुर्रत और हिम्मत चाहिए। I said get lost. How dare you? तुम्हारी जुर्रत से बात कर रही है? बेटा, तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। बढ़ो मेरे रास्ते से, बढ़ो। साइड पे। आज तू वैर सही, प्यार से वैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। छीजू जी, आप तो गाना गाने से भी दिल नहीं बहलता, क्या करें? हाय शेर साहब, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ब्रेकिंग न्यूज लेके आऊंगा। हाय, मैंने खबर कर गया। हम आशिकों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता चीजो जी, ये तो वो ही जाने जिसे तन लागे या मन लागे। पता नहीं शेर साहब, दिल दी नदियां इन्ना दुख क्यों दिंदियां? दिल लुंदा भी आप है ते रुंदा भी आप है, वक्त वक्त पा रखा हुंदा। हाय शेर साहब, मैं तो अपना नारा भी बदल लिया। मेरा नाम है छोटू जट,
ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ। वाह 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 चीजो जी वाह। क्या रहा है ये? गुड मॉर्निंग, ये थाना है या कोई मुशायरा का जो एक दूसरे को दाद दी जा रही है? और तुम लोगों की तो वैसे मत ही मारी गई है। ये गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। ओके हाँ जी मैडम जी, वही गुड आफ्टरनून। सुधार लो अपने आप को, वरना तुम लोगों का ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम भूल जाओगे अपना इश्क और तुम अपना खट फट जट। जी वो तो ये भूल ही गई है। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। क्या मतलब? क्या चल रहा है ये? छिटो जी, कहीं आपने शेर दिल का ये कोई झूठा वूटा तो नहीं खा लिया है जो इसका बुखार चढ़ गया? कुछ नहीं मैडम जी, ये तो एनजी बोल रहे हैं। चलो मैंने जो कहा है दोनों उस पर गौर करना, वरना 1 मिनट लगाऊंगा ट्रांसफर करने में। मैडम एसएचओ साहब तो बाहर गए हैं मैडम माही के साथ। पूछा कब गए? ओ जी होता है सुबह ही चले गए सी। अच्छा ठीक है, थारी जैसी अदालत से है मेरे कमरे में भेज। जी मैडम। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। नाम ना होंगे तो नाम ना होगा। नाइस। नेट को क्या होगा? नीचे आ रही, यहां पर क्यों नहीं आ रही भाई? ही भी सिस्टम है यार, यहाँ के समझ से बाहर है। हाँ। अहमद हयात मलिक, तू दूसरों को डराता है ना? आज मैं तेरी जान निकाल लूंगी। तो तुम गया बच्चे, मुझे माफ कर। मैं तेरी रूह निकाल दूंगा। आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। यार क्या हुआ अहमद हयात मलिक? तुम तो बड़े बहादुर बनते थे। जाओ यार यहाँ से, पढ़ाई करने दो मुझे। तौबा, मतलब अगर मैं नहीं गई तो क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हैं? हमेशा कहते होते हो ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज देख लिया, ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। क्या हुआ? वैसे आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो इतने अरसे से धमकियां लगा रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज करके तो दिखाओ। क्या है तेरे दिल में? दिखा ना मुझको, क्या करना चाहते हो? बोल दे, बोलो। वैसे तुम क्या बोलोगे वो तो मैं देख चुकी हूँ। बहुत ही डरपोक हो भाई। मतलब अगर सोचो असल में कोई चुड़ैल आ जाती तो आज तो मर गए थे तुम। वैसे इस दिल में क्या चल रहा है मैं जानना चाहती हूँ। क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे, बताओ ना क्या चल रहा है। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है वो सिर्फ बातें थी, गप्पे हाँकते थे। क्योंकि तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते थे, जिसने वो इल्जाम भी अपने सर ले लिया जिसकी वजह से मैं सबके सामने रुस्वा होते होते बच गई। है बताओ। प्यार करता हूं मैं तुमसे, समझ आई? वशमा मुकर्रम पट, मैं प्यार करता हूं तुमसे। और आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जब तुम्हें देखता हूं ना तो अजीब सी हालत हो जाती है मेरी, काबू नहीं रहता खुद पर। ये क्या है? ये सब क्या है? डरा दिया,
बहुत बड़ा काम किया तुमने, है ना? बहुत बड़ा काम किया, बी वेरी गुड। कुछ भी नहीं है वशमा, मैं दिल से प्यार करता हूं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे मत बताओ कि मुजरिम कौन है, मैं जानता हूं। और मुजरिम है, मुजरिम है। मैं हूं मुजरिम। मैंने वशमा के कमरे में आग लगाई। ऑलरेडी मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर चुकी हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम तो लगा दिया आपने। जी नहीं, वो इल्जाम मैंने नहीं लगाया, खुद तुमने अपने सर लिया है। मैं जानती हूँ अब्बा जी को पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मुझे सबके सामने एक्सपोज करने वाले थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने कितनी आसानी से वो सब कुछ कर दिया जो तुमने करना था। प्यार करता हूं मैं तुमसे, समझ आई? वशमा मुकर्रम भट्ट, मैं प्यार करता हूं तुमसे, और आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूं। वशमा, वशमा, अब्बा जी आप कहाँ खोई हुई है? कहीं भी नहीं। तो बंदा नजरें तब चुराता है जब उससे कोई बड़ा गुनाह हुआ हो। मेरे से कौन सा गुनाह हो गया अब्बा जी? क्या हो गया आपको? होना भी ऐसे ही चाहिए। वैसे ही मुझे अपनी बेटी से किसी भी ऐसे वैसे काम की तवक्को नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अच्छा ये बताएं कि भाभी थाने चलेगी? मेरा नहीं ख्याल गई, क्योंकि मैंने जाते हुए देखा नहीं है उसको। वो मैं ये सोच रही थी कि मैं भाभी से माफी मांग लूं और उन्हें जल्द से जल्द घर ले आऊं। सही है ना? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? तुम्हारी इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, कुछ बाद में वो लीजिएगा, उन्होंने तैयार होकर थाने के लिए निकल जाना है, शाम तक मैं नहीं वेट कर सकती। अच्छा चल, नेक काम में देर कैसी, आजा। आए हाय, सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। हाँ किंजा पुत्र। जी अब्बा जी, कोई काम है मुझसे? पुत्र जी, मुझे नहीं, आपकी बहन को आपसे काम है। क्यों? मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की नौकर है, और जब तक किंजा मेरे घर में है ना, उधर का कोई काम नहीं करेगी। हम तो अपने हिस्से का उधार दे चुके चुन्नी बाबू, अब तो हम अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई उधार चुकाने की तारीख दे दे तो हरगिज़ गुस्सा नहीं आता। अगर वो उधार ना देने की कोशिश कर रहा हो तो मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा तो आएगा ना। भाई उधार वापस कर दो। बस भी नौटंकी खत्म हो गई, चलो निकलो यहाँ से। खाली किलायब करके चले जाते हैं चाय पी के। पता नहीं ओ माही, पता नहीं नज़ाकत साहब उन्हें मुंह ही क्यों लांदे आ। भाई सही बात है, यहाँ दो औरतों को कौन झेले। या तो एक औरत को मनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है चंद्रमुखी। सस्ते भाई, अगर घर में टेंशन हो
तो इंसान बाहर सुकून ढूंढ ही लेता। अच्छा शेखर भाई ये बताओ कि भरा हुआ चाय का कप हो, उसमें और चाय डालो तो क्या होगा? डोल जाएगी और क्या होएगा? इतनी सी बात है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्के से आप सियाने तो हैं ही। इसी तरह नजाकत साहब भी किंजा जी के प्यार में भरे पड़े हैं। कोई और औरत का प्यार अगर डालेंगे तो छलक जाएंगे। सस्ते भाई एक बार तो उसने गिलास को छू लिया होगा, फिर चाहे गिरे या छलके। तो आओ फिर वादा करो कि हम इस झूठे प्यार को नजाकत साहब और किंजा बाजी की जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे, जिस तरह मैं चाय में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ और चाय फिर बेच देता हूँ। क्या हुआ? शुक्र आ, मैं तेरी चाय नहीं पींदी। तो लस्सी में क्या मक्खी नहीं डल सकती चंद्रमुखी? खोड़ के बता दिया। और पियो चाय तो सीधी। तुम भी तो मक्खी वाली लस्सी पिए, तुम्हारे पार निकल आने। मैं तो 2 बारी पीती है। तू पता नहीं नीम खा के कि करेला खा के पैदा हुई है, जब भी बोलेगी कड़वा ही बोलेगी। हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो सुलह करने आए हैं। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम बाप बेटी मेहरुनिसा से लड़ो? खैर हाँ, तुम बताओ वशमा क्या काम है? भाभी मुझे ये कहना था कि प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या कहा? फिर से बोल लड़की। बेटा फिर से बोल। माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, पक्का। अरे क्या हो गया वशमा, तुम मेरी बहन हो। बहन होने के नाते अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, माफ कर दूंगी, मैं सुधार दूंगी, मैं हूं ना। किंजा मैं तुझे कह रही हूँ बेटा, ये जरूर इसकी कोई चाल है, इसकी कोई बात ना मानना। अम्मा क्या हो गया है? और चल मेरा पुत्र, तू ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इधर आ जा। जब से तू मेरे घर से गई है मेरा पूरा घर सूना हो गया। आजा मेरा शहजादा आजा। मैं कह रही हूँ किंजा, इस बालिश पल लड़की की जरूर कोई चाल है, इसने कुछ जरूर बुरा सोचा तेरे बारे में। मैं कह रही हूँ तू इस लाइन के पार न जाना। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए वो मेरा घर ही है, मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मैं और कहाँ जाऊंगी। आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे लिए वही बहुत है। अब मुझे जाना होगा। बेटा अरे देख बेटा, तू अपना फैसला बदल ले, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। अम्मा रिलैक्स, ओके रिलैक्स। इधर देखिए, आपने अपना ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना है और ऐसे सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? कोई नेगेटिव सोच नहीं लानी दिमाग में। मैं जा रही हूँ, आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि LOC के पास नहीं आना, ओके? चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम वेलकम मेरा बच्चा। वेलकम। आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे। क्या हो गया? बकवास नहीं करना, ये माफ़ी वाली मारूंगी। अब जी समझाएं वैसे। हाँ समझाता हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। चल आओ बैठो। फिर ठीक से मैं देख लूंगी। कौन सा रेत का तूफान आ गया से। चल फोन रख। मैडम ते क्यों तेज दाम की तरह भागा हवे से? ओ मैडम सेनोरिटा जी, लाहौर शहर में हर बंदा ही भागा फिर रहा है। ते हमारे को धारी ही रहने दे, ई सैनिटाइजर ना बना। और ऊँ कहाँ से? ऊँट और बकरी की जोड़ी। वो तो मेरे ढाबे पे उल्टियां करते फिर रहे थे। उल्टियाँ? ऐसा क्या खा लिया से? आने को उनकी जेब में पैसे ही नहीं थे और मेरे ढाबे पे भी कुछ नहीं था। तो फिर उल्टियाँ क्यों करे से? वो असल में मैंने उनका दिल खट्टा किया था। दिल खट्टा कर दिया? ते के कवे है, मारे कुछ पल्ले ना पड़े से। मैडम मैं उधर तकरीर कर रहा हूँ, स्पीच कर रहा हूँ जोरों पे, और वो तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। आपको पता है फनकार को पैसों की जरूरत नहीं होती, दाद की जरूरत होती है। और जो दाद ना दे फनकार उसको अपना दुश्मन समझता है। बस मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं पैरों पे बदला लूंगा इनसे। ये सकते तकरीर बंद कर, मारे को जे बता तय के किया से जो वो दोनों उल्टियां करे से। बस मैंने भी उनसे कह दिया, मैंने कहा जी किंजा मैडम
और नजाकत के बीच में से माही को ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे मैं चाय में से मक्खी निकाल के फिर उसे बेच देता हूँ। खाना खाना खराब होवे से ते सच में ऐसा करे? नहीं 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 मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसमें से मक्खी निकालता जरूर हूँ, पर फिर वो चाय मैं बेचता नहीं हूँ। ते सच ना बोले से। ओए सस्ते, ये मजाक तुझे महंगा पड़ेगा। कि ये ड्राइंग रूम के अंदर ले गए ना, इन्होंने बाहर आवाज भी नहीं निकलने देनी। बात वैसे नंदों और भाभीयों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपने अभी बुरा मान लिया। लेकिन आप एक वादा करें कि आज के बाद हमारी लड़ाई होगी तो आप मैके नहीं जाएंगी। अब्बा जी देखिए इसको है बहन से ज्यादा नंद बनने का शौक पड़ गया है। बेटा तुम नंद भावज रहो या बहने, पर रहो मोहब्बत के साथ। अच्छा वैसे अब्बा जी मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे वशमा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ओहो, वो तो मेरी गलती थी ना, मैं ऐसी बकवास करती ना आपका हाथ उठता। लेकिन एक बात कहूँ, पहलवान जैसा हाथ है क्या? आज भी दर्द होता है मुझे। अच्छा भाई, अब मैं तुम लोगों में यानी कि कबाब में गोश्त का पहाड़ बन के नहीं बैठना चाहता, मैं चलता हूँ। अब्बा जी एक सेकंड, कबाब में हड्डी तो सुना था, ये गोश्त का पहाड़ तो नहीं सुना था हमने। बेटा जी गौर से देखो, तुम्हें कहीं हड्डी नजर आती है? मैं गोश्त का पहाड़ ही हूँ। लो बैठो बेटे, आए मैं चलता हूँ। हाँ। दर्द तो नहीं होती मेरी शोना को? नाउ आई एम हैप्पी नाउ। चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट करा दिया। ओके भाभी, खैर से जाइए। ये क्या भाभी भाभी की रट लगाई हुई है? आप ही क्यों नहीं बोलती हो? बस आज से मुझे आप ही बोलोगी। ओके ओके, जब हमारी लड़ाई होगी तब भाभी, और अगर हम सुलह और प्यार मोहब्बत से रह होंगे तो आप ही। जो जी में आए बोलो, भाभी बोलो, आप ही बोलो, कुछ ना बोलो। चलती हूँ। आप ही कहा करो, भाभी ना कहा करो। चुड़ैल ना कह दूं मैं तुम्हें। अम्मा, अम्मा, आप ही थाने चली गई? थाने नहीं गई, अपने ससुराल वापस चली गई है। क्या ये कब हुआ? और वो ऐसे कैसे चली गई? वे मैं तो कहती हूँ इसमें भी उस बालिश भर लड़की की चाल है। लड़की की चाल है? क्या कर दिया उसने? करना क्या है, पक्का सा मुंह बना के बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। क्या क्या वशमा ने आप ही से माफी मांगी है? क्या कह रही हो माँ? देखा, तू भी उसकी साजिश को नहीं समझ रहा, बड़ा खुश हो रहा है उसके माफी मांगने पर। मैं कह रही हूँ इसमें उसकी जरूर कोई ना कोई चाल है। अम्मा, माफी मांगने में कोई चाल नहीं होती। माफी मांगना बहुत ऐसे इकदाम होता है। तू ज्यादा ना बोल, मैं देख रही हूँ कि तू मेरी हर बात में मुखालफत कर रहा है। जब मैं कह रही हूँ कि इसमें उसकी चाल है तो है, देख लेना तू, वक्त ये बात साबित करेगा। अच्छा जो भी हो, अच्छी बात यह है कि आप भी अपने घर चली गई। हाँ ये तो है। देखा, आप भी यही चाहती लेकिन गुस्सा कर रही हैं। मैं एक माँ के नाते बता रही हूँ, ये मत भूल कि ये मेरे दुश्मनों का घर है। मैं बात का खदशा बता रही थी बेटा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, अपने दिल से सारे खदशात निकाल दीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ खराब है क्या जो ठीक हो जाएगा है? कहीं तो मेरी दुश्मनी खत्म करने की बात तो नहीं कर रहा? नहीं अम्मा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो पहले भी ठीक थी, लेकिन मैं जानती हूँ उस बुड्ढे को। जब से किंजा यहाँ आई है ना, उसका मुंह लटका हुआ था, बार बार कह रहा था कि किंजा को वापस भेज दो। तू क्यों ऐसे हंस रहा है? नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रही हैं। ये रिश्ता मेरी सहेली की वजह से हुआ था। मैं और वो इस रिश्ते को इसीलिए निभाते हैं। हमारा दोनों का आपस में मुआहदा हुआ है कि हम अपनी लड़ाई में न किंजा को इन्वॉल्व करेंगे
और न उसका इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब है कि आप दोनों की सुलह भी हो सकती है। तू बाज आजा, नहीं तो तेरा मुआहदा सेट करके ना तुझे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार फेंक दूंगी कि तेरी नस्लें भी याद करेंगी। बॉस सॉरी। सॉरी। क्या हुआ नारी जी? नसीबे दुश्मना कहीं तबीयत तो नहीं खराब? वैसे दिन तबीयत ठीक से दिल खराब कर गया, वो कम वक्त मारा। कौन? वो है जिसने थारा दिल खराब किया से। वो सस्ता? कसम खुदा की दारी जी, आज तो कलेजा मुंह को भरा है। मैं ना छटूंगी नहीं। ये बात सच होवे ना मक्खी वाली, मैं तो सोच सोच के मरी जा रही से। एक मिनट, ऐसा वो कर नहीं सकता। उसके ढाबे पर तो मक्खी कोई नहीं। वाह शेरदिल साहब वाह, तुसी ते तहकीकात शुरू भी कर लई। मैंने उसकी बात सुनी, मेरा भी दिल खराब हुआ। फिर मेरे अंदर का पुलिस वाला जागा, मैंने वहां पर नजर दौड़ाई, मुझे कोई मक्खी नजर नहीं आई। और बस शेरदिल रहन दे, दिल नूं ना एवें झूठियां तसलियां ना दे। और तो पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो ढाबे तो ना उधार चाह पीना, और भी वो उधार चाह ना दे कोलों। आप लोगों ने मक्खी पी होगी, मुझे तो वो शहद की मक्खी डाल के देते। वे क्यों अपने आप को हल्कान करे है? तुम लोग इस बात की तफ्तीश करो कि वह सच बोल रहा है कि झूठ। ये मिशन मुझ पे छोड़ दे दारी जी, मैं इसकी फुल बटा फुल तफ्तीश करूं। ये क्या हो रहा है? सर, किसकी तफ्तीश की बात हो रही है? कुछ नहीं मैडम जी, वो सस्ते की बात कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ सस्ते को? मैडम जी ओनू कुछ नहीं होया, ओने ना सारा दिल खराब करता मक्खी वाली चाह पिया के। क्या मतलब? वो कहता है जिस चाय में मक्खी गिर जाए मैं निकाल के बेच देता हूँ। क्या कह रहे हो शेर? अच्छा, तुम लोगों ने उसका उधार वापस किया? नहीं मैडम जी। अच्छा, इसलिए वो ये सब कुछ कह रहा है। जितनी जल्दी हो सके ना उसका उधार वापस कर दो। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर हो सकता है आगे बहुत कुछ हो जाए, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन मैडम मैं कैसे वापस करूं? मेरी आधी तनख्वाह तो दारी खा जाती है। मैडम जी अब मेरा ज्यादा उधार नहीं हैगा, ए दो में बहुत चाह पींदे ने। मैडम जी मैं क्लियर कर दूंगी इस बार। मैडम मैं अभी तक 105 मक्खियां पी चुका, 105 चाय पी चुका। खैर, नजाकत साहब किधर है? वो बाहर गए हैं। माई के साथ गए? जी मैडम जी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी ये जो मोहब्बत के झूठे दावे उनमें आकर अपनी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैडम जी वो एक मॉडल एक्टर हो गए, आपने तो देखा ही होगा उसे कहीं टीवी या सोशल मीडिया पर उसे कोई हरास करे से, इसीलिए आई थी थाने रिपोर्ट लिखाने। फिर नजाकत सर ने उसे जाती दिलचस्पी मेरा मतलब प्रोफेशनली इस केस को हैंडल करने का फैसला किया से। कभी नाचता है, कभी गाने गाता है, हैं? बेटा कोई चुड़ैल वगैरह का असर तो नहीं हो गया तुझ पर? क्या हो गया? बताया तो था कि यूनिवर्सिटी में ड्रामा और उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस हो रही है। मुझे तो लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मुझे यूं तंज के तीर ना चलाते, मेरे आने पे बड़ा खुश होते। तीर मैं चला रहा हूँ कि तुम? मुझे खुशी हुई है तुम्हारे आने की। वो अलग बात है कि तुम्हारे यूं अचानक आने से मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ।